मानव परिवार में जुड़े हुए सभी दिव्यात्माओं, पुण्यात्माओं एवं सभी धर्म प्रेमियों और श्रद्धालु भक्तों, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, माताएं बहनें, वत्सल्य प्रेमियों एवं सभी शिक्षविद्य श्रद्धालु भक्तों, अलौकिक धारा ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न है कि आखिर समाज क्या है? जो समाज है उसकी महत्व क्या है? समाज कैसे निर्मित होता है? समाज का विलुप्ति कैसे होती है? समाज की प्रकार क्या है और समाज की अस्तित्व क्या है? समाज मानव को कैसे लाभ देता है और समाज की निर्माण कैसे होती है? उत्तम समाज क्या है? समाज को कैसे सृजन करना चाहिए? तो समाज जो शब्द जो है यह मानवता का जीवंत एक परिवार है। यह एक जीवंत साक्षी रूप में दिखता हुआ एक परिवार है। समाज एक मनुष्य सामाजिक प्राणी है। कहा जाता है कि यह शब्द मानव जीवन का आधार कहा गया है। समाज कोई साधारण नहीं है। मनुष्य अकेला जी सकता है, अकेला जन्म ले सकता है, लेकिन अकेला वह निर्वाह नहीं कर सकता। जन्म तो ले सकता है, लेकिन वह अकेला जी नहीं सकता है, क्योंकि समाज से ही मानव की उत्पत्ति है और समाज में ही मानव की समाप्ति है। जिस प्रकार एक बूंद समुद्र में जल जाकर के विशाल स्वरूप ले लेती है, ठीक उसी प्रकार मानव भी समाज में जाकर वह एक महान स्वरूप बन जाता है, महान बन जाता है। जैसे मानव समाज से जुड़ता है, उसकी महानता निर्मित होने लगती है। वह एक विशाल विपुल स्वरूप हो जाता है। जैसे एक बूंद समुद्र में जाकर के जल उसका एक विशाल स्वरूप बन जाता है, जिसकी कल्पना से परे है। ठीक उसी प्रकार मानव भी जैसे समाज में प्रवेश करता है, वह एक विशाल स्वरूप हो जाता है, वह एक महान बन जाता है। देखिए, अध्यात्म कहता है कि मनुष्य केवल यह शरीर नहीं है, मनुष्य चेतना है। यह शरीर तो नाश्वर है, लेकिन ये जो चेतना है सर्वव्यापी है और इसका स्वरूप बहुत विपुल है, विशाल है। एक चेतनाओं से मिलकर ये जो शरीर बना है, लेकिन अनेक चेतनाएं मिलकर के यह समाज का निर्माण हुई है, जहां प्रेम, जहां पे सहयोग, जहां करुणा और जहां संस्कार जुड़ती है और वहां से निर्माण होती है। और समाज का निर्माण जहां होता है, मानव का विकास वहीं से आरंभ होता है, शुरुआत होता है। प्राचीन समय में जब मानव जंगलों में अकेला रहता था, उसका कोई विकास नहीं थी। धीरे 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 धीरे
उसकी अनुभव हुआ और अकेला जीवन वह असुरक्षित समझता था। उसका ना कोई विकास थी, वह अकेला जीवन, वह एक न उसके अंदर आनंद थी। अकेला जीवन, उसके अंदर वो जहां रहता था उसका कोई विकास नहीं होता था, असुरक्षित भी थी। उस जानवरों से, आपदाओं से, प्राकृतिक संपदाओं से। और धीरे धीरे जब मानव अपने आप को विकसित किया, वह धीरे धीरे मानव जब समाज में आया तो वह परस्पर आपस में प्रेम, उसके अंदर मर्यादा होने लगी, उसके अंदर जिम्मेवारी हो गई और वह जिम्मेवारियां निर्वाह करने लगा। वह समाज का एक स्वरूप तैयार हुआ। और समाज केवल लोगों का भीड़ नहीं है, समाज वह शक्ति है उस व्यक्ति का जहां से संस्कार निर्माण होता है, शिक्षा का निर्माण होती है, जहां से आनंद की उत्पत्ति होती है, जहां से विकास का नींव खड़ी होती है। देखिए, व्यक्ति जब तक शिक्षित नहीं होता है, उसकी बौद्धिक क्षमता, बुद्धि का विस्तार नहीं होती है। और जब बुद्धि का विस्तार नहीं होती है, उस व्यक्ति के अंदर शिक्षा का जागृति नहीं होगी। जब शिक्षा नहीं होगी तो उसके अंदर संस्कार का निर्माण नहीं होगी। और संस्कार देती है यह समाज, क्योंकि समाज संस्कार के ही निर्माण से इसकी उत्पत्ति, इसकी विकास, सृजन हुआ है और वही उसकी पहचान है। क्योंकि समाज में ही हमारी संस्कार की निरीक्षण होती है, पहचान होती है, उसकी उपयोग होती है। अगर समाज ना हो तो संस्कार की कोई जरूरत नहीं है। अकेला जीवन अनुशासित तो रह सकते हैं, लेकिन चैतन्य होकर भी वह आनंद को प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि उससे अनुभव करने वाला कोई होगा ही नहीं। देखिए, जीवन का उद्देश्य सिखाती है समाज। जब जैसे जाते हैं तो मानो एक उद्देश्य पूर्ण जीता है, और जिसे उसकी उद्देश्य मिलती है वह आनंद को प्राप्त करता है। अध्यात्म से कहा जाए कि मैं से हम तक पहुंचाती है यह समाज। समाज जीवन को जीने की तरीका देती है। समाज, मनुष्य जब समाज के लिए जीता है तो वह पूजनीय होने लगता है। हर श्रमजीवी हो सकता है मनुष्य, लेकिन बुद्धिजीवी समाज में ही उसका उपयोग होता है। क्योंकि स्वयं के अंदर बुद्धि होकर भी हम अपने आप को एक खुश रखने के अलावा, उस प्रभु की भजन करने के अलावा और क्या चाहिए। लेकिन मनुष्य जब समाज में आता है तो उसकी सम्मान पाता है, उसके सृजन पाता है। तो मैं से हम तक पहुंचाता है समाज, जहां अकेला इंसान पूजनीय हो जाता है। भगवान राम ने भी समाज के लिए, परिवार के लिए स्वयं की बहुत सारी खुशियों को त्याग कर वह जंगल में गए। मर्यादा के रूप में अपने पिता का आज्ञा का पालन किए, समाज का सम्मान किए, अपने परिवार का आज्ञा का पालन किए। भगवान कृष्ण ने भी इस बात को प्रमाणित किया है कि वह अकेला रह करके भी, उन्होंने कई कष्ट सह करके भी, वह संघर्ष करके भी, वह अपने जीवन को एक ज्वलंत उदाहरण दिया। उस कौरव पांडव की लड़ाई में उन्होंने अपने आप को स्थिरता साबित किया। तो जीवन जो है अद्भुत है। सभी महान पुरुषों ने
स्वामी विवेकानंद से लेके बुद्ध ने, गुरु नानक से लेके अनेक संतों ने समाज को जागृति के लिए स्वयं को समर्पित किया। नाना प्रकार के कष्ट सहे, अपने सुख शांति समृद्धि को निछावर कर स्वयं को कष्ट देकर समाज का निर्माण किया, समाज हित में कार्य किया। जिस तरीके से मानव उन महान आत्माओं ने बीज होकर जब सड़ जाती है तो नया चीज का निर्माण होता है, ठीक वे अपने आप को, शरीर को त्याग कर, सड़ाकर एक नया समाज का निर्माण किया, उपदेश दिया, ज्ञान दिया, अनुशासन दिया, जीने की तरीका दिया, आनंद दिया और खुशियां दिया। उन सारी चीजों को वर्तमान परिवेश में देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, अनुशासन के रूप को अनुभव किया जा सकता है। ये चारों तरफ दिखता है। उसका प्रमाण हमारे ग्रंथों में, काव्यों में, हमारे पुस्तकों में, अनुसंधान महान आत्माओं ने लिखी हुई अपने विचारों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, ग्रंथों में देखने को मिलता है। पूरे विश्व के जितने भी धर्म पंथ हो, संप्रदाय, समूह, जाति हो या बड़े बड़े संगठन हो, सबका सार है समाज को निर्माण करना और समाज में बेहतर जीवन को जीना। हरिओम।